हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट के फोर्थ एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी लेंदी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन बोला है वेरीफाई करिए कि ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा। एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे और तब भी इक्वल होगा जब आप डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस तीन चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तीन चीज़ें अगर आपको निकालना आता है, अगर आपको एडजॉइंट निकालने आता है, डिटर्मिनेंट निकालने आता है और मल्टीप्लाई करने आता है दो मैट्रिक्स को, तो फिर आपको इस क्वेश्चन को कई बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में ना बच्चों के कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा मिलते हैं। मैं जब भी बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ तो ऐसे क्वेश्चंस में लोग कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आए और कोई लड़का कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे तो उसे कितना नंबर देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ना इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए मान लूँ तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट एलिमेंट पकड़ते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। फिर ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देते हैं। जो भी दिख रहा है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, 0 -2 फिर 0 और 3। ठीक है, अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता होगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे या बाद में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इस -1 को पकड़ेंगे यानी दूसरे एलिमेंट को। ठीक है, तो आगे -1 लिखेंगे, लेकिन जैसे ही दूसरा एलिमेंट लिखते हैं उसके ठीक आगे हम लोग फिर से माइनस का साइन लगाते हैं। ये रूल है, मैंने आपको 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया हुआ है। पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन सेकंड एलिमेंट लिखते वक्त आगे माइनस का साइन जरूर लगाते हैं। अब ये जो सेकंड एलिमेंट जिस भी रो में था, जिस भी कॉलम था, उसे हाइड कर दीजिए और जो दिख रहा है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, 3 -2 फिर 1 और 3। ठीक है, क्लियर है? अब लास्ट वाले एलिमेंट यानी 2 को पकड़ेंगे और इसके लिए प्लस का साइन ही लगेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले के लिए ही माइनस का साइन यूज़ होता है, ये रूल है। ठीक, फिर ये जो 2 है जिस भी रो में था और जिस भी कॉलम में था उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा 3 0 1 0। ठीक है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ये वाला तो 0 आएगा, बीच में +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, फिर माइनस -2 1 ज़ा -2 हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे +2 टाइम्स, ये सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, समझिए, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 0 आएगा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये 11 आएगा ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद। ये टोटल क्या आएगा? 11 आएगा। क्लियर है? तो यहीं पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो क्या आया है? 11 आया है। मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। ठीक है, इसको बादल के अंदर रख देते हैं ताकि ये कहीं गुम ना हो जाए। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला होता है, आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, यानी C11 C12 C13 C21 C22 और फिर C23, फिर C31 C32 और फिर C33। ठीक, निकालने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? ट्रांसपोज कर दीजिए। एक रूल याद रखिएगा, ऑड पे माइनस का साइन लगाते हैं और इवन पे प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये को फैक्टर कैलकुलेट करते वक्त काम आता है कि माइनस का साइन लगाना है कि प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग C11 निकालेंगे, यानी 1 का को फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो C11 मतलब हमें किसका को फैक्टर निकालना है? 1 का। तो पता क्या करिए, ये 1 जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 0 -2 0 और 3। ठीक, और आप इस 1 और 1 को जोड़िए, अगर ऑड आया ना तो माइनस का साइन लगेगा, इवन आया तो प्लस का साइन। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, यानी प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, इवन पे कौन सा साइन लगाना है? प्लस का, और ऑड पे माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, क्लियर है?
तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, नो डाउट। ठीक, अब हम लोग C12 निकालेंगे, यानी इस -1 का कोफैक्टर। ठीक है, C12 मतलब -1 का कोफैक्टर। तो ये 1 और 2 जोड़ने पे क्या आएगा, ऑड आएगा, ऑड आएगा तो मतलब माइनस का साइन। फिर ये -1 जिस भी रो में आया हो, जिस भी कॉलम में से हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, 3 -2 1 और 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -11। ठीक है, कर लीजिएगा सॉल्व। अब हम लोग थर्ड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी 2 का कोफैक्टर निकालेंगे। हमें इस 2 का कोफैक्टर निकालना है। तो 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हमें क्योंकि C13 निकालना है और 1 और 3 जोड़ने पे इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन लगेगा। फिर हम लोग लिखेंगे 3 0 1 0, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। फिर C21 निकालेंगे। ठीक है, C21 मतलब क्या होगा, इस 3 का कोफैक्टर। ठीक है, तो 2 और 1 जोड़ने पे ऑड आएगा, ऑड आएगा तो पहले माइनस का साइन लगाएंगे। फिर ये 3 जिस भी रो में था और जिस भी कॉलम में था उसे हाइड कर देंगे। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है -1 2 0 और 3। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर 3 आएगा, वो भी प्लस में। अब हम लोग C22 निकालेंगे, तो 2 और 2 जोड़ने पे इवन आएगा, मतलब प्लस का साइन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इवन आएगा प्लस। ठीक, तो C22 मतलब 0 का कोफैक्टर। तो 0 जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा 1 2 1 3, 1 2 1 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, C23 निकालेंगे। अब 2 3 जोड़ने पर ऑड आएगा, इसलिए माइनस का साइन। C23 मतलब इस -2 का क्या, कोफैक्टर। ठीक है, तो ये जो -2 है जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 1 -1 और 1 और 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, फिर C31 निकालेंगे। C31 मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। ठीक है, तो पहली बात तो आगे प्लस का साइन आएगा क्योंकि इवन आने वाला है। फिर ये 1 जो है जिस रो में और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है -1 2 0 और -2। सॉल्व करेंगे आंसर 2 आएगा। फिर C32 निकालेंगे। ठीक है, माइनस साइन लगेगा क्योंकि 3 और 2 जोड़ने पे ऑड आएगा। C32 मतलब इस 0 का कोफैक्टर। ठीक है, तो 0 जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 1 2 3 और -2। इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 8 प्लस का 8। ठीक है, फिर C33 निकालेंगे। C33 मतलब लास्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। 3 और 3 जोड़ने पे इवन आएगा, मतलब प्लस का साइन लगा देंगे हम लोग, प्लस का साइन। फिर ये लास्ट वाला एलिमेंट जिस भी रो में है जिस भी कॉलम में से हाइड कर दीजिए। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 1 -1 3 और 0। सॉल्व करेंगे आंसर 3 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, हर एक कोफैक्टर को निकाल लिया। अब सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा मैं हर एक कोफैक्टर की, फिर ट्रांसपोज निकालूंगा और हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो C11 की जगह मैं सीधे 0 लिख रहा हूँ, C12 की जगह मैं सीधे -11 लिख रहा हूँ, C31 की जगह मैं सीधे 0 लिख रहा हूँ, C21 की जगह 3, C22 की जगह 1, C23 की जगह -1। ठीक है, फिर C31 की जगह आपका 2 आ जाएगा, C32 की जगह 8, C33 की जगह 3। ठीक है, अब जो हमारा ये मैट्रिक्स बना है इसका ट्रांसपोज भी तो निकालना है। ट्रांसपोज मतलब कॉलम को रो में बदलना है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 3 2 -11 1 और 8, 0 और -1 और 3। ठीक है, रो कॉलम को रो में बदलिए या रो को कॉलम में बदलिए। मैंने क्या किया है, मैंने इस फर्स्ट वाले कॉलम को फर्स्ट रो में बदल दिया, सेकंड वाले कॉलम को सेकंड रो में बदल दिया, थर्ड वाले कॉलम को थर्ड वाले रो में बदल दिया, इसलिए हमारा ट्रांसपोज आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के सीधे ये लिख दे रहा हूँ क्योंकि अब हमें मल्टीप्लाई वाला वेरिफिकेशन भी तो करना है। तो देखिए हमारा एडजॉइंट निकल के तैयार है। अब हम लोग LHS वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो LHS मतलब क्या होगा, LHS मतलब हमें A और एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करना है। तो A मतलब क्या हो जाएगा, A मतलब हो जाएगा आपका 1 3 और 1। ठीक है, -1 0 0, फिर हो जाएगा 2 -2 और 3। ठीक है, और उसमें एडजॉइंट ऑफ A यानी हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 0 -11 0 3 1 -1, फिर क्या हो जाएगा 2 8 और 3। ठीक है, क्लियर है। मैंने A की वैल्यू रख दी, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू रख दी। अब मल्टीप्लाई करेंगे। दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मैंने आपको थर्ड चैप्टर में सिखाया हुआ है। हम लोग बेसिकली रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, यही रूल है ना। तो पहले हम लोग फर्स्ट रो को
फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये आ जाएगा आपका 11, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप जानते हैं, 1 को 0 में, -1 को -11 में, 2 को 0 में, फिर ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। अब सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, तो ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, इस वाले रो को इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 1 को जब 3 में करेंगे तो 3 आएगा, -1 को जब 1 में करेंगे तो +1 आएगा, और जब 2 को -1 में करेंगे तो -2 आएगा, है ना। तो 0 हो जाएगा सब कुछ कट पिटा के। जब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिएगा थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वाले कॉलम मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। करके देख लीजिएगा सब कुछ सही है। अब हम लोग इस सेकंड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। क्लियर है। फिर जब हम लोग इस थर्ड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा LHS आ चुका है, ये वाला मैट्रिक्स। क्लियर है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से। अब मैं देखिए इस वीडियो में मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया कि कैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, आधे आधे घंटे का एक वीडियो बनेगा फिर, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन मान के चला हूँ कि आपको आता होगा। अब हम लोग MHS यानी मिडिल हैंड साइड निकालेंगे, MHS, ठीक है। MHS मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0 -11 फिर 0, 3 1 -1 फिर 2 8 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 1, ठीक है, -1 0 0 और 2 -2 और 3। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जब आप इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 11, ठीक है। क्या आंसर आएगा आपका 11 आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीधे 11। अब सेकंड वाले रो में मल्टीप्लाई कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्लियरली दिख भी रहा होगा। थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाले रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक। अब थर्ड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, क्लियर है। सेकंड वाले रो में कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, और थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 11 आएगा, ठीक है। 0 नहीं आएगा, 11 आएगा। तो आप देख रहे हैं LHS और MHS दोनों सेम आ रहे हैं। अब बस हमें RHS यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है। तो अब हम लोग सीधे RHS निकालेंगे, जो कि था डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 11 आया था, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा हम लोगों का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 3x3 का। अब जब आप 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 11 हो जाएगा, इस दोनों में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 11 जो है इस 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 11, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 11 इस 0 मल्टीप्लाई होगा, इस 0 मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 11 आ जाएगा। कहने का मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। और आप देख रहे थे कि यही मैट्रिक्स तो पिछले 2 बार भी आया है, आप देख सकते हैं। यही मैट्रिक्स जो है LHS में भी आया था, RHS में भी आया था, आप देख सकते हैं। तो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।